महाराजा हरिश्चंद्र जी में सत्य की चर्चा जब भी कही जाएगी, महाराजा हरिश्चंद्र का नाम जरूर लिया जाएगा। हरिश्चंद्र एक इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा थे। कहा जाता है कि सपने में भी वे जो बात कह देते थे उसका पालन निश्चित रूप से करते थे। इनके राज्य में सर्वत्र सुख और शांति थी। इनकी पत्नी का नाम तारामती तथा पुत्र का नाम रोहिताश था। तारामती को कुछ लोग शैव्या भी कहते थे। महाराजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और त्याग की सर्वत्र चर्चा थी। महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। रोग से छुटकारा पाने और वरुण देव को फिर प्रसन्न करने के लिए राजा वशिष्ठ जी के पास पहुँचे। इधर इंद्र ने रोहिताश को वन में भगा दिया। राजा ने वशिष्ठ जी की सम्मति से अजीगर्थ नामक एक दरिद्र ब्राह्मण के बालक शुन शिव को खरीदकर यज्ञ की तैयारी की। परंतु बलि देने के समय शमिता ने कहा कि मैं पशु की बलि देता हूँ, मनुष्य की नहीं। जब शमिता चला गया तो विश्वामित्र ने आकर शुन शिव को एक मंत्र बतलाया और उसे जपने के लिए कहा। इस मंत्र का जप करने पर वरुण देव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हरिश्चंद्र तुम्हारा यज्ञ पूरा हो गया। इस ब्राह्मण कुमार को छोड़ दो, तुम्हें मैं जलोदर से भी मुक्त करता हूँ। राजा हरिश्चंद्र धार्मिक, सत्यप्रिय तथा न्यायी थे। एक बार उन्होंने स्त्रियों का आर्तनाद सुना। वे रक्षा के लिए पुकार रही थी। हरिश्चंद्र ने उनकी रक्षा के निमित्त पग बढ़ाया तो उसके हृदय में विघ्नराज संपूर्ण कार्यों में बाधा स्वरूप ने प्रवेश किया, क्योंकि वह आर्तनाद उन विधाओं का ही था जिनका विश्वामित्र अध्ययन करते थे। मौन और आत्मसंयम से जिन विधाओं को वे पहले सिद्ध नहीं कर पाए थे, वह नारी रूप में उनके भय से पीड़ित होकर रो रही थी। रुद्र कुमार विघ्नराज ने उनकी सहायता के निमित्त ही राजा के हृदय में प्रवेश किया था। हरिश्चंद्र ने अभिमान पूर्वक कहा, वह कौन पापात्मा है जो हमारे राज्य में किसी को सता रहा है। विश्वामित्र ने उसके अभिमान से रुष्ट होकर उससे पूछा, दान किसे देना चाहिए, किसकी रक्षा करनी चाहिए और किससे युद्ध करना चाहिए। राजा ने तीनों प्रश्नों के उत्तर क्रमशः ये दिए। विश्वामित्र ने ब्राह्मण होने के नाते राजा से उसका समस्त दान स्वरूप ले लिया। तदनंतर उसे उस राज्य की सीमाएं छोड़कर चले जाने को कहा और यह भी कहा कि 1 माह के उपरांत हरिश्चंद्र उनके राजसूय यज्ञ के लिए दीक्षा स्वरूप धन दक्षिणा भी प्रदान करे। राजा अपनी पत्नी शैव्या तथा पुत्र रोहिताश को साथ ले पैदल ही काशी की ओर चल दिया। तारामती धीरे धीरे चल रही थी, अतः क्रुद्ध मुनि ने उस पर डंडे से प्रहार किया। कालांतर में वे लोग काशी पहुँचे। वहाँ विश्वामित्र दक्षिणा लेने के निमित्त पहले से ही विद्यमान थे। कोई और मार्ग न देख राजा ने शैव्या और रोहिताश को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। दक्षिणा के लिए धन पर्याप्त न होने के कारण स्वयं चांडाल के हाथों बिक गया। महाराजा हरिश्चंद्र और तारामती, उन्होंने तारामती से कहा, शमशान का कर तो तुम्हें देना ही होगा, उससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। अगर मैं किसी को छोड़ दूं तो यह अपने मालिक के प्रति विश्वासघात होगा। उन्होंने तारामती से कहा, अगर तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ कर दे दो, मैं उसे ही कर में ले लूंगा। तारामती विवश थी। उसने जो ही साड़ी को फाड़ना आरंभ किया, आकाश में गंभीर गर्जना हुई। विश्वामित्र प्रकट हो गए। उन्होंने रोहिताश को भी जीवित कर दिया। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी परीक्षा हो रही थी कि तुम किस सीमा तक सत्य एवं धर्म का पालन कर सकते हो। यह कहते हुए विश्वामित्र ने उन्हें उनका राज्य ज्यों का त्यों लौटा दिया। महाराज हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचकर भी सत्यव्रत का पालन किया। यह सत्य एवं धर्म के पालन का एक बेमिसाल उदाहरण है। आज भी महाराजा हरिश्चंद्र का नाम श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र के साथ खुद को बेच दिया था। कहा जाता है, चंद्र टिरे सूरज टिरे, टिरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का टिरे न सत्य विचार। इनकी पत्नी का नाम तारा था और पुत्र का नाम रोहित। इन्होंने अपने दानी स्वभाव के कारण विश्वामित्र जी को अपने संपूर्ण राज्य को दान कर दिया था, लेकिन दान के बाद की दक्षिणा के लिए 60 भर सोने में खुद तीनों प्राणी बिके थे और अपनी मर्यादा को निभाया था। सर्प के काटने से जब इनके पुत्र की मृत्यु हो गई तो पत्नी तारा अपने पुत्र शमशान में अंतिम क्रिया के लिए ले गई। वहाँ पर राजा खुद एक डोम के यहाँ नौकरी कर रहे थे और शमशान का कर लेकर उस डोम को देते थे। उन्होंने रानी से भी कर के लिए आदेश दिया। तभी रानी तारा ने अपनी साड़ी को फाड़ कर चुकाना चाहा। उसी समय आकाशवाणी हुई और राजा की ली जाने वाली दान वाली परीक्षा तथा कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी की जीत बताई गई।
अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। धन्यवाद।